आज के क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास में धन निर्गमन अथवा धन प्रवाह के बारे में जानेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में हम लोग धन प्रवाह की राशि, उसका स्वरूप और उनके मार्ग के बारे में जानेंगे, और दूसरे पार्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं धन निर्गमन। धन निर्गमन अथवा बहिर्गमन का तात्पर्य उस धन से है जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था, किंतु बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। यह धन निष्कासन धातु मुद्रा के रूप में कम और वस्तुओं के निर्यात व्यापार के रूप में अधिक होता था। अर्थात भारत से जो धन होते थे वो इंग्लैंड तो जाता था, लेकिन बदले में इंग्लैंड से भारत को कुछ भी नसीब नहीं होता था। जनरली जब क्या होता है कि कोई भी व्यापार होता है तो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, लेकिन यहाँ वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं हो रहा था, बस यहाँ से वस्तुएं जा रही थी या धन का निष्कासन होते जा रहा था। इसीलिए इन्हें धन का निर्गमन या धन बहिर्गमन के नाम से जाना गया। इस धन ने ब्रिटेन के विकास की गति को तेज करने में सहायता मिली। हालांकि यदि यह बचत भारत में ही विनियोजित की जाती तो देश की आर्थिक दशा ही कुछ और ही होती। धन निष्कासन का आरंभ 1757 का प्लासी युद्ध के बाद से ही आरंभ हो गया था। 1757 के प्लासी युद्ध में विजय के प्राप्त करने के बाद अंग्रेजी कंपनी ने शासन के अधिकार प्राप्त कर लिए थे, और उनका अनुचित लाभ उठाकर वे क्या करते थे कि भारत की संपत्ति का शोषण आरंभ कर दिया था। और परिणाम यह हुआ कि भारत के राष्ट्रीय धन का निष्कासन नियमित रूप से इंग्लैंड की ओर होने लगा था। अगर 1939 तक सरकारी खाते के अंतर्गत देखें तो कुल प्रवाह 120 करोड़ पाउंड था। यदि इसमें गैर भुगतानों को भी जोड़ दिया जाए तो ये कुल प्रवाह का 600 करोड़ पाउंड हो जाएगा। अंग्रेज भारत से ही प्राप्त धन से माल खरीदकर उसे दूसरी जगह बेचते थे, और स्वदेश लौटने वाले अंग्रेज भी अपने साथ पर्याप्त धन ले जाते थे। और यहाँ तक कि कंपनी के कर्मचारी वेतन जो होते थे, भत्ते, पेंशन आदि के रूप में भी पर्याप्त धन इकट्ठा कर इंग्लैंड ले जाया जाता था। अगर हम प्रवाह के मार्ग को देखें तो भारतीय राजस्व की बचत से कच्चे माल की खरीदारी कर या लूट रिश्वत या इंग्लैंड से आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी, ब्रिटिशी शासन के व्यय का भारत द्वारा वहन आदि के माध्यम से यहाँ से धन को ले जाया जाता था। विदेशी शासन में व्यय का भारत द्वारा ही वहन किया जाता था। सर्वप्रथम 1867 में दादाभाई नौरोजी ने ही इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक लेख के माध्यम से धन बहिर्गमन के बारे में प्रकाश डाला था। हालांकि उन्होंने उस टाइम ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ। बाद में द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तकें लिखी थी। दादाभाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया प्रति वर्ष बताया था। आर.सी. दत्त ने भी द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन के बारे में प्रकाश डालते हैं। 1896 के कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में भी धन बहिर्गमन के को स्वीकार किया गया था। वस्तुतः ब्रिटिश शासन के प्रत्येक संभव उपायों द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत का शोषण किया गया। इस आर्थिक लूट ने भारत को एक गरीब देश बना दिया। पराधीनता की स्थिति में बाध्य होकर भारत को विभिन्न प्रकार के आर्थिक और राजनीतिक भुगतान करने पड़े। संपत्ति का यह निष्कासन पर्याप्त अवधि तक चलता रहा। फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा, और जब देश स्वतंत्र हुआ तो चारों ओर से वह आर्थिक संकट और गरीबी की दुष्चक्र से ग्रसित था। आज के लिए इतना ही। कल का वीडियो में उन प्रवाह के कारण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव को देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।